कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने जो चैप्टर जो चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में अपन ने देख चुके थे। आगे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। जो 2 टाइप्स जो है इसके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी है, इसको जो जैसे कि अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट था, एक मेटालिक बॉल थी जो अनचार्ज थी, इसको किस किस विधि से अपन ने चार्ज किया, किस किस प्रोसेस से चार्ज किया, वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं कूलाम लॉ जो अपन ने पढ़ा था, कूलाम लॉ, उसकी बात करेंगे। कूलाम लॉ में एक आया था कि कूलाम का मात्रक क्या होता है, तो जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम लिया गया और कूलाम की जो क्या कहते हैं विमा की बात करेंगे अपन, लिमिट की बात करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो उसको लिमिट कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। अब उस विमा की बात करेंगे जब अपन, तो जैसे कि मैं बात करता हूं धारा, हिंदी में इसको धारा कहते हैं, इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। ये कोई लड़की नहीं है जो कोई भी इसके पीछे भागेगा, ये करंट है, अगर लग जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए आगे अपन देखते हैं, ये जो धारा होती है, धारा को मात्रक जो लिया जाता है वो एम्पियर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एम्पियर लिया जाता है। अब ये जो एम्पियर होता है, इस धारा का एक फॉर्मूला आता है, धारा का भी फॉर्मूला होता है। अब ये जो धारा का जो फॉर्मूला आएगा, वो धारा या करंट का फॉर्मूला जो अपन कहते हैं वो होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ये जो चार्ज है, चार्ज को अपन कूलाम से लेते हैं और टाइम को सेकंड से मतलब टी से नोट किया जाता है, एम्पियर को ए से किया जाता है, तो ए इजिकल टू कूलाम अपॉन टाइम हो गया। और कूलाम का जब मात्रक विमा की बात करेंगे, ये जो कूलाम है या चार्ज की जो विमा की बात करेंगे, चार्ज लिमिट ऑफ चार्ज लिख दो यहाँ पे, लिमिट ऑफ चार्ज या आवेश की विमा, आवेश की विमा। अब इस विमा की बात करेंगे तो विमा क्या बन जाएगी, तो जैसे कि कूलाम इजिकल टू क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम होता है, तो कूलाम का जो विमा बनेगी वो A1 और T1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, A1 और T1 बन जाएगी। अब अपन जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था उसको चार्ज करने की बहुत सारी प्रोसेसें अपन ने पढ़ी थी। वो प्रोसेसेस जैसे कंडक्शन के थ्रू किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन के थ्रू रगड़ने से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, कंडक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, इंडक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। ये तीनों प्रोसेस अपन ने चार्जिंग की प्रोसेस के रूप में पढ़ी थी। अब अपन आगे देखते हैं, इस अनचार्ज को मैं हटा रहा हूं यहाँ से। अब अपना एक टॉपिक आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या आता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसकी बात करेंगे जब अपन, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, हिंदी में इसको कहा जाता है परावैद्युतांक। क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक। सुनना, जो अपन ने जो फॉर्मूले में बार बार जो लिख रहे थे, K इजिकल टू 1/4πε0, ये जो लिख रहे थे फॉर्मूला, K की वैल्यू, जो इसको क्या कहेंगे अपन, समानुपातिक स्थिरांक कहेंगे, समानुपातिक स्थिरांक या इंग्लिश में बात करें इसको तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की बात करी थी अपन ने। तो इसका जब ये फॉर्मूला बनता है तो 1/4πε बनता है। अब ये जो एप्सिलॉन था, नोट था, ये क्या था, एयर एंड वैक्यूम में क्या था आपकी, एयर एंड वैक्यूम में क्या थी, परावैद्युतांक था। क्या था, परावैद्युतांक। एयर और वैक्यूम में परावैद्युतांक था, या एयर और वैक्यूम में क्या था आपका, एयर और वैक्यूम में अपन बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी। क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे परमिटिविटी। सुनना, अब ये जो परमिटिविटी, सॉरी परावैद्युतांक नहीं कहेंगे, परमिटिविटी कहेंगे इसको, परमिटिविटी कहता है इसको, इसमें एयर और वैक्यूम में। अब अपन बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो देखो अपने पास में, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना एग्जांपल के फिजिक्स को समझना बहुत ही कठिन है। अब अपन बात करते हैं कि एग्जांपल को लेके, तो जैसे अपने पास में 2 चार्ज है, एक है Q1, दूसरा क्या है, Q2 चार्ज। 2 चार्जेस तो होंगे तभी तो आपस में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, जैसा भी फोर्स लगे 2 आवेशों के बीच में ही लगेगा। अब सुनना, या तो उसको क्या कहेंगे, अट्रैक्शन कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, रिपल्सन कहेंगे।
या तो उसको क्या कहेंगे, आकर्षण कहेंगे, या एक दूसरे के प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस बात को अपन देखते हैं। तो जैसे कि देखो ये दोनों चार्जेस है वो या तो किस में है, एयर में है, हवा में है। दोनों चार्जेस हवा में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो एयर में बात करेंगे या इसको किस में बात करेंगे, वैक्यूम में बात करेंगे। सुनना एक चीज नॉर्मल सी बात है, या तो इसको एयर में बात करेंगे, वैक्यूम में बात करेंगे। अब सुनना, इन्हीं दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो आर है, इसी आर डिस्टेंस पे इन दोनों चार्जेस को अगर मैंने किसी मीडियम में रख दिया, सुनना कोई मीडियम है अपने पास में, जैसे बात करते हैं अपन कांच के लिए, ग्लास के लिए, ग्लास का कोई मीडियम है, कांच का कोई मीडियम मानो, या किसी सॉलिड का मीडियम मानो, कुछ भी मीडियम मान सकते हो, या गैसेस कोई दूसरी है तो उसका भी मीडियम मान सकते हो। अलग मीडियम है, डिफरेंट मीडियम, ग्लास भी मत लिखो, इसको लिखो आप डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। जो ये जो डिफरेंट मीडियम है, अलग टाइप का जो मीडियम है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे है, सुनना दोनों के बीच की दूरी आर है, चाहे वो एयर में रखा है चाहे किसी मीडियम में रखा है, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स अलग अलग होंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट आया, इसी टाइप से एक एप्सिलॉन भी आएगा। अब अपन आगे बात करेंगे, ये जैसे कि आपने लिख दिया होगा तो इसको मैं हटा देता हूं। अब अपन आगे बात करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक रहेगा। सुनना, इन दोनों को अलग अलग मीडियम में अपन ने रखा, ठीक है, यहां तक ये दोनों अलग अलग मीडियम है। अब सुनना, तो अपने पास में जो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट आएगा, परावैद्युतांक आएगा, इसको एप्सिलॉन के रूप में, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव, क्या कहेंगे अपन, रिलेटिव कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है, रिलेटिव कांस्टेंट। अब इस रिलेटिव कांस्टेंट की जब मैं बात करूंगा तो देखो रिलेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड वैक्यूम। वो चार्जेस जो एयर और वैक्यूम में जो उपस्थित है उनके बीच में लगने वाला फोर्स अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अदर मीडियम। सुनना, अपने पास में जो फोर्स आया था, सुना एक फोर्स का फॉर्मूला आया था, F इजिकल टू K(Q1Q2) अपॉन R स्क्वायर। ये जो फोर्सेस था, सुना K की वैल्यू अपन ने लिख दी थी, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर। सुनना, अब ये वाला जो फोर्सेस है, ये वाला फोर्सेस लग रहा है, तो ऊपर के फॉर्मूले में ये आ जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 दो चार्जेस है, अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, सुनना 1/4πε0 एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी वो है एप्सिलॉन है, और इसकी जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, समझना। तो एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 दोनों चार्जेस सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये से ये कट गया, यहां से ये कट गया, और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू एप्सिलॉन आर। इसको अपन कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर फोर्स अगर लग रहा है किसी एयर और वैक्यूम में, दो चार्जेजों के बीच में, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस सेम है और दोनों की डिस्टेंस बराबर है, उस एयर और वैक्यूम में तथा अदर मीडियम में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम है, तब भी उनके बीच में एक कांस्टेंट आता है, उसको अपन कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस कंसेप्ट को अपन यही समाप्त करते हैं।